अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने खुमरों को, कबूतरों को, फिंचज़ को, लव बर्ड्स को और बजरी को मच्छरों से कैसे बचाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें इस सिलसिले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने बर्ड्स को मच्छरों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बर्ड्स को मच्छरों से बचाने के आज हम कुछ तरीके आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप इनमें से सारे तरीके या कोई एक दो तरीके अपना के अपने बर्ड्स को मच्छरों से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक मॉस्किटो किलर के नाम से एक बल्ब मिलता है मार्केट में, और उसको अगर आप जला लें तो उससे भी मच्छर आपकी कॉलोनी में, शेड में बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो मॉस्किटो किलर होता है, मच्छरों को मार देने वाला बल्ब होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप जो एक जलेबी टाइप मिलती है, इसे जलेबी कहते हैं, मच्छरों को भगाने वाली, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो कॉइल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं मच्छरों के ख़िलाफ़। अगर आपने अपने बर्ड्स कॉलोनी में लगा रखे हैं, कमरे में रखे हुए हैं, और तो आप इसको, ये देखें, इस तरह से इसके दो हिस्से हो जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अगर आपकी कॉलोनी या शेड बड़ा है तो आप ये दोनों जलेबियाँ एट अ टाइम ही जला के रख दें। और कॉइल कहते हैं इसे, मच्छरों को भगाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसको आप जला के रख दें, इससे भी मच्छर भाग जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, ये है मॉस्पल, जो है ये टाइगर वालों का मॉस्किक लिखा हुआ है, लोशन। इसको भी अगर आप अपने हाथों पे लगा के और केज के ऊपर इसका जो लेस है ये वाला, इसको आप लगा दें, तो इससे भी मच्छर जो है वो आपके बर्ड्स के चिक्स पर और बर्ड्स पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका असर तकरीबन आधी रात तक ही रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। मॉस्पल जो है वो बेहतर है, और मॉस्पल को आप अपने हाथ पे लगा के उसका जो पानी टाइप होता है उसको बर्ड्स के केजेस पे लगा दें, तो उससे भी मच्छर जो है वो आपके बर्ड्स को और उनके चिक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अभी तक हमने दो तरीके डिस्कस कर लिए। एक तो कॉयल वाला, दूसरा मॉस्पल वाला, तीसरा ये जो टाइगर वालों का लोशन है 5 रुपये का, ये वाला। अभी हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा तरीका है अपने बर्ड्स को मच्छरों से बचाने का। वो ये है कि जिस तरह यहाँ पे ये आग जला रखी है, धुआं कर रखा था यहाँ पे, इससे भी अब मच्छर भाग सकते हैं। लेकिन ये जो धुआं है ये आपके बर्ड्स के लिए भी नुकसानदेह है, ये तरीका आपने नहीं अपनाना। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, मेरी भी कॉलोनी की इसकी दड़बे की सफाई होने वाली है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और ये आप इजी ना लें मच्छरों को। ये देखें, ये पट्टे हैं और इन पे भी मच्छरों ने अटैक करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा था उस पर भी अटैक कर रखा था, और एक बच्चा तो इवन दो एक्सपायर ही हो गया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे तरीके। सफाई वाला था, सफाई वगैरह करके रखें। और चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने मच्छरों को बचाने के लिए अपने बर्ड से विरकॉन एस नाम का एक स्प्रे मिलता है, वो अपनी कॉलोनी में, शेड में वीक में 1 से 2 दफ़ा कर दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो तरीका मैंने शुरू किया है बहुत तहकीक के बाद, वो ये है कि डिफरेंट किस्म के पौधे मिलते हैं, न्याज़बू, पुदीना, और बाकी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि वो पौधे ला के अपनी कॉलोनी के पास रख दें, तो उससे भी मच्छरों की आमदोरफ्त आपकी कॉलोनी में कम हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं उस तरीके की तरफ जो मैंने अपनाना शुरू किया है, वो ये है। अच्छा, एक तरीका और है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ, जो
जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक तरीका और है, वो ये कि नीम की टहनियाँ और नीम के पत्ते, मतलब नीम के पत्ते टहनियों समेत अगर हम अपने बर्ड्स के केजेस में, कॉलोनी में डाल दें तो उसकी स्मेल से भी मच्छर दूर भागते हैं। और लेकिन ये है कि उससे 100% दूर नहीं जाएंगे जब तक नीम की टहनियाँ खुश्क हरी रहेंगी, सब्ज़ रहेंगी और तरोताज़ा रहेंगी, उसमें से स्मेल आती रहेगी हल्की हल्की, भीनी भीनी, उस वक़्त तक मच्छर दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही नीम की शाखों का ताज़ापन ख़त्म होगा तो फिर मच्छर दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं ख़ास तरीका जो मैं अपनाता हूँ, कल से ही मैंने शुरू किया है, वो ये है कि डीज़ल और पेट्रोल, ये दोनों चीज़ें आप ले लें। डीज़ल जो है 144 रुपये कुछ पैसे था, 100 रुपये का हमने वो लिया, और पेट्रोल आपको पता है 150 रुपये है, 150 रुपये कुछ थोड़ी सी मिकदार में हमने वो लिया। फ़र्ज़ करें हमने जो है वो 3 पाव डीज़ल लिया और उसमें आधा लीटर या उससे भी कुछ कम पेट्रोल डाला, उसको मिक्स किया और वो इनको शावर किया। यहाँ पे ये जो पेड़ आपको लक्के का कबूतरों का नज़र आ रहा है, इसने भी बच्चे निकाल रखे हैं। ये जो ब्लैक लक्के हैं इन्होंने भी बच्चे निकाल रखे हैं, और ये यहाँ पे भी बच्चे हैं। मज़े की बात ये है कि ये तीनों 2 जोड़े इसी कबूतर के हैं, मतलब ये वाले बच्चे जो इनके नीचे रखे हुए हैं और ये जो इनके नीचे रखे हुए, ये इन्हीं कबूतरों के पेड़, इनके अंडे मैंने फोस्टर किए थे। तो मच्छरों से बचाने के लिए हमने वो मतलब डीज़ल और पेट्रोल को मिक्स किया और इनका शावर किया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि डीज़ल और पेट्रोल को हमने मिक्स करके इस बोतल में डाला, और इस बोतल में डालने के बाद और यहाँ पे आप अपने केज की थोड़ी बहुत सफाई करें और उस बच्चे को उठा लें, कबूतरों के, खुमरों के या बाकी जो आपके बर्ड्स हैं उनको उठा लें। उठाने के बाद उनकी जगह पे ऐसे शावर करें। ये देखें, ये इस बच्चे के ऊपर मैंने रात को शावर किया था। इन सारी कॉलोनियों में इस तरह ये शावर करें। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये तो ये डीज़ल और पेट्रोल हमने मिक्स कर रखा है और इसका हमने शावर किया था, और इससे हमें उम्मीद है, हमने बहुत तहकीक करके ये तरीका अपनाया है, तो इसकी मदद से मच्छर सारी रात ही आपके केजेस और कॉलोनी में नहीं आते, बल्कि इससे दूर भागते हैं। अच्छा, मैं आपको लास्ट में एक टिप देता चलूँ, वो ये है कि जब आपके बर्ड्स को, चिक्स को मच्छर काट लेते हैं तो उससे इनको बुखार होने का अंदेशा होता है। तो जिस वक्त तक ये इनके आँखों में, ये मच्छर जो काटते हैं वो आँखों में, सर पे, और अगर पंख ना निकले हो तो कंधों पे, इनकी वेंट पे, पंजों पे, जहाँ जहाँ मच्छरों का दाव लगता है वहाँ वहाँ पे काट के बर्ड्स को एक्सपायरी की तरफ लेके जाते हैं। और आप बर्ड्स को हो जाता है बुखार, बच्चों को हो जाता है बुखार, कबूतरों के, खुमरों के, किसी भी चीज़ के बच्चे हैं उनको बुखार हो जाता है, तो आपने ब्रूफन का जो सिरप है वो आपने 1 लीटर पानी में 1 से 2 ढक्कन वो आपने ब्रूफन का सिरप इनके पानी में डाल देना है, और ताकि इनको जो बुखार वगैरह है उसकी शिद्दत में कमी आए और बच्चे सरवाइव कर सके। एक तहकीक मैंने पढ़ी थी, उसमें ये था कि अगर 14 दिन तक बच्चे इस कंडीशन के साथ, मच्छरों के साथ सरवाइव कर जाते हैं तो फिर उनके एक्सपायर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ब्रूफन का सिरप जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पता है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती हैं और उनको गर्मी के मौसम में बचाना भी होता है। ये देखें, यहाँ पे ये पैनाडोल का सिरप आपको नज़र आ रहा है और बाकी सिरप भी रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो हमारे काम का है, अच्छा, ये जिंक जो है ये भी आपको अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना चाहिए। और इसके अलावा हमसे जो मुतल्लिका दवाई थी, ये देखें, ये ब्रूफन का सिरप है, इसे आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ढक्कन शामिल कर दें। इस्तेमाल से पहले दवाई को हिलाना होता है।
तो इससे आपके बर्ड जो है वो मच्छरों से बच जाएंगे। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों का और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।